नमस्ते, मैं सम्राट रॉय। वेलकम टू माय चैनल सम्राट एस्ट्रो गाइड। आज बात करेंगे सिंह लगन अप्रैल 2026 के प्रेडिक्शन का लियो एसेंडेंट। इनका भी पहले खाने में 5 लिखा है। ये प्रेडिक्शन उनके लिए है, उनका सिंह लगन हुआ। और मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि जब भी प्रेडिक्शन देखें लग्न से ही देखें, राशि से ना देखिए। राशि से उतना एक्यूरेट रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। आइए देख लेते हैं ग्रहों की ट्रांजिट का क्या सिचुएशन है इसमें। आपके लगन में ही केतु बैठे हैं सिंह राशि में। आपके विवाह स्थान, बिजनेस पार्टनरशिप हाउस में मंगल, बुध, राहु कुंभ राशि में, मीन राशि में शनि, सूर्य और शुक्र जो है ये मेष राशि में है और गुरु मार्गी होके चल रहे हैं मिथुन राशि में। इस महीने में मंगल जो है ये 2 अप्रैल को ये मीन राशि में आ जाएंगे शनि और सूर्य के साथ। बुध जो है ये 11 अप्रैल को शनि, सूर्य, मंगल के साथ ये भी मीन राशि में आ जाएंगे। शुक्र जो है ये आपको 19 अप्रैल को अपने ही स्थान में मालव्य योग बना के, पंच महापुरुष योग में से एक है, मालव्य योग बना के ये कर्म स्थान में वृषभ राशि में विराजमान होंगे। और गुरु जो है ये एकादश भाव में ऑलरेडी चल ही रहे हैं। तो शुरू करते हैं इस महीने का प्रेडिक्शन का हाल। डिस्प्यूट्स इन मैटर्स ऑफ इनहेरिटेंस, वारसे में कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ वारसे का बात कहीं ना कहीं आने वाला है। और इस महीने ये वारसे लेके कहीं ना कहीं कुछ डिस्प्यूट्स खड़ा होने वाला है। इसका कारण है आपका अष्टम स्थान, ये बहुत लोडेड है, बहुत भारी है। शनि मंगल का ऑपोजिशन, सूर्य का ऑपोजिशन, बहुत मैं समझता हूँ कि बहुत ऑपोजिशन है। और यहाँ पे एक झगड़ा का स्थिति बना रहा है। तो इनहेरिटेंस का जहां तक मामला है, जितना हो सके इसको शांति से सेटल करें। सेटल तो होगा जरूर, पर ये काफी डिस्प्यूट्स के बाद बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स दिख रहा है इस महीने इनहेरिटेंस की मामला को लेकर। सक्सेस एट वर्क प्लेस, न्यू जॉब ऑफर्स, सोशल रिकॉग्निशन। ये शुक्र महाराज आपकी कर्म स्थान में 19 तारीख को पहुंचने वाले हैं। जैसे कि हमने कहा ये पंच महापुरुष योग बना के, मालव्य योग बना के ये आपके कर्म स्थान में विराजमान होंगे। आपके वर्क प्लेस का जो एनवायरनमेंट होगा बहुत अच्छा होगा। जिनका प्रमोशन ड्यू है उनके लिए प्रमोशन के चांसेस बनते हैं। और जो नई ऑफर्स, जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जिन लोग क्रिएटिविटी डिजाइनिंग में है उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है, मैं समझता हूँ। और एक सोशल रिकॉग्निशन सोसाइटी में एक बहुत बड़ा रिकॉग्निशन, सम्मान मिलने वाला है सोशली आपको। और प्रोफेशनली भी आप काफी छा जाएंगे। आपकी वर्क में, आपकी वर्क प्लेस में, उसका वर्क प्लेस का जो माहौल है ये बहुत अच्छा होने वाला है। और आपको सक्सेस भी मिलेगा, आपको बॉस भी अप्रिशिएट करेंगे, मैं समझता हूँ। कंट्रोवर्सीज विद स्पाउस और इन लॉज, अब यहाँ पे समझने की बात है। ये 7वें स्थान में, विवाह स्थान में ऑलरेडी आपका राहु चल रहा है। आपका मैरिड लाइफ ऑलरेडी स्ट्रेस से गुजर रहा है। लग्न में केतु और विवाह स्थान में राहु, आपका मैरिड लाइफ ऑलरेडी स्ट्रेस से गुजर रहा है। और सिर्फ राहु विवाह स्थान में नहीं है, आपका शनि जो है ये आपके मीन राशि में चल रहे हैं। तो ये सिचुएशन भी बहुत अच्छा नहीं है, खास करके मैरिटल डिस्प्यूट्स या फिर आपके स्पाउस के हेल्थ को ये इफेक्ट करने वाला है। ये शनि महाराज 29 मार्च 2025 से ये आपके मीन राशि में विराजमान है। और ये कहीं ना कहीं आपके स्पाउस के साथ ये डिस्प्यूट्स कराता रहेगा, या फिर आपके साथ स्पाउस के हेल्थ इश्यूज आएंगे और उनका बात आपको बहुत चुभने लगेगा,
बहुत चुभेगा उनका जो बोला हुआ कोई भी बात। एक तो दाम्पत्य जीवन का राहु, दूसरा शनि अष्टम का, कोई भी बात चुभेगा। पर एक चीज जरूर है कि ये शनि महाराज अष्टम में बैठ के आपके स्पाउस का जो इनकम है वो दुगना कर देगा। धीरे धीरे वो एक अच्छा जगह पे एक स्टेबिलिटी देगा उनके इनकम। और ये मंगल, बुध, शनि और सूर्य ये आपके मीन राशि में होने के कारण आपकी लॉस के साथ कंट्रोवर्सीज होंगे। आपका बोली ये आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, कंट्रोल इन स्पीच। आपके वाणी स्थान बुध का राशि है वो भी अष्टम में पड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ आप बोलेंगे, जितना कम बोलेंगे उनके साथ डिस्प्यूट कम खड़ा होगा। तो मैं ये समझता हूं कि कंट्रोवर्सीज विद इन-लॉज जो है इस मैटर में आप कम बोलेंगे तो कंट्रोवर्सीज कम होंगे। गुड टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। शेयर में देखिए गुरु आपके एकादश में है, लेकिन इस महीने अगर देखा जाए तो ये गुरु और बुध का एक्सचेंज हुआ है। ये गुरु और बुध का एक्सचेंज बहुत अच्छा तो मैं नहीं कहूंगा, आज इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो ये गुड टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर, शेयर के इन्वेस्टमेंट्स के लिए काफी अच्छा है। शेयर्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इस वक्त अगर इन्वेस्ट करते हैं तो ये लॉन्ग रन में आपको बेनिफिट देगा। मैरिज प्रपोजल टिल मई है। गुरु जो है जब तक मिथुन राशि में विराजमान है मैरिज के प्रपोजल्स आएंगे। पिछला साल भर से मैं समझता हूँ, जब वक्री हो रहे हैं उस समय की बात अलग है, लेकिन जब मार्केट चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको पिछला मई से समझ लीजिए कि 13-14 मई से 2025 की आपको मैरिज प्रपोजल्स के ऑफर देंगे। बीच में जब वक्री हुआ था उस पीरियड को छोड़ के मैं कह रहा हूँ मैरिज प्रपोजल्स के चांसेस देंगे, और ये मई तक कुछ ना कुछ फाइनल आपको मैरिज प्रपोजल्स जो है ये मैरिज में कन्वर्ट होने के चांसेस दिख रहे हैं। केयरफुल फॉर हेल्थ एंड फादर हेल्थ। खुद के हेल्थ, ये लग्नेश आपके अष्टम में है। सबसे बड़ी बात है कि लग्नेश सूर्य है। आप लोगों के लिए सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत बड़ा है। आप लोग सिंह लगन के हैं, आप लोगों की सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत बड़ा है, और आप लोग ब्रांडेड चीजें पहनना पसंद करते हैं, ब्रांडेड अच्छी तरह रहना पसंद करते हैं, एकदम राजा के जैसे। पर ये लग्नेश सूर्य अष्टम में है 14 तारीख तक, 14 अप्रैल तक। तो ध्यान रखें कि कहीं आपके बोलने से आप कहीं अपमानजनक स्थिति क्रिएट नहीं हो जाए। और ये आपके ससुराल के स्थान पे भी पड़ा हुआ है, इस बात की जरूर ध्यान रखें। और केयरफुल फॉर फादर्स हेल्थ हमने लिखा है, इस जगह पे मैं कहूंगा पेरेंट्स हेल्थ, मम्मी या पापा दोनों में से किसी का हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। इसको आपको केयरफुली हैंडल करना है, मैं समझता हूँ। ड्राइव व्हीकल केयरफुली। ये अष्टम स्थान में इतने सारे जो ग्रह हैं, एक तो व्हीकल केयरफुली चलाना है, और आपको बहुत कॉशियस होना है आपके मूवमेंट में। एक्सीडेंट्स होने के चांसेस रहेंगे, या फिर गिरने के चांसेस रहेंगे, गिर के चोट लगने के चांसेस रहेंगे। तो आपको बहुत सावधानी से चलना पड़ेगा, खास करके 14 तारीख तक, जब तक सूर्य लगन में, उसके बाद भी अष्टम आपका भारी है। तो समझ जाइए कि आपको बहुत संभल के चलना पड़ेगा, बहुत रफली आप बहुत रैश नहीं होंगे, चाहे वो ड्राइविंग में हो, और कोई भी कहीं पे भी जा रहे हैं वहां पे बहुत केयरफुली आपको संभल के चलना है। चाइल्ड प्लान, ये गुरु आपके चाइल्ड प्लान में हेल्प करेंगे। मई एंड तक मैं समझता हूँ जिन लोग कंसीव नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है कि वो चाइल्ड प्लान कर सकेंगे, या फिर बर्थ ऑफ अ चाइल्ड दिख रहा है। ये शुक्र आपके भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, ये ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ इंजॉयमेंट करवाएंगे, और ये कहीं ना कहीं ग्रैंड चिल्ड्रन से कहीं ना कहीं कुछ गुड न्यूज मिलने की संभावना है।
तो ओवरऑल जो अगर सिचुएशन देखा जाए, मैं समरी अगर इसका किया जाए, तो आपका अष्टम स्थान भारी है, तो आप एक्सीडेंट से बच के, एक्सीडेंट नहीं हो इसलिए बहुत केयरफुली मूवमेंट, अपना मूवमेंट को बहुत केयरफुल, मूवमेंट में केयरफुल रहे। नंबर 1, केतु आपके लगन में बैठा हुआ केतु और अष्टम में सूर्य, ये आपको कहीं ना कहीं अपमानजनक स्थिति में डालेगा और आपको आइसोलेशन, आपको कभी कभार बहुत आइसोलेटेड फील होगा। ये एक बात हुआ। और हमने पहले ही कहा है, इन लॉस के से कोई भी डिस्प्यूट्स में नहीं जाए, और कोई भी इन्वेस्टमेंट, शेयर इन्वेस्टमेंट छोड़ के कोई भी इन्वेस्टमेंट्स, ये हमने एक्सचेंज की बात अभी कहा है, गुरु और बुध का कोई भी इन्वेस्टमेंट्स इस महीना नहीं करें, क्योंकि आपके एकादश का मालिक जो वो अष्टम में पड़ा, तो इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं डिस्प्यूट से होने की संभावना है, और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स, एक्सेप्ट की शेयर में इन्वेस्टमेंट छोड़ के प्रॉपर्टी डील इस महीना एटलीस्ट ना करे तो अच्छा मैं समझता हूँ। टू बी कॉशियस की डेट है 5, 6 and 7 अप्रैल। ये फिर से मैं कह रहा हूँ 5, 6 and 7 अप्रैल डोमेस्टिक स्ट्रेस, माँ की हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा, मन आपका शांत रहेगा। 11, 12 और 13 अप्रैल, 11 और 12 रोग शत्रु से सावधान। 13 अप्रैल को भी मैं कहूंगा रोग शत्रु और मैरिटल डिस्प्यूट्स कम बोले, मैं फिर से कह रहा हूं कम बोले तो डिस्प्यूट्स कम होंगे। 24, 25, 26 और 27 ये आपको कहीं ना कहीं अपमानजनक स्थिति में डाल सकता है। कहीं ना कहीं कुछ लोग हो सकता है आपसे उधारी मांगने आ जाए, या फिर आप मेंटली जो है बहुत आइसोलेटेड फील करेंगे, बहुत अकेला फील करेंगे। तो मैं कहूंगा कि इन दिनों कोई भी नया काम को पोस्टपोन रखें, किसी से मिलने जाना हो तो वो भी पोस्टपोन रखें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नमस्ते।